पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में ईडी के खुलासे ने ममता की उड़ाई नींद। क्या ममता बनर्जी के मास्टरमाइंड मंत्री ने उगले घोटाले के राज? क्या हजारों करोड़ के घोटाले में जाएगी ममता की कुर्सी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हैवानियत की घटनाओं से लेकर घोटालों तक की लंबी लिस्ट है जो कि ममता सरकार के नाम पर दर्ज है। और यही वजह है कि अब एक बड़ा घोटाला जो कि राशन घोटाला है, ममता सरकार में यह घोटाला हुआ है, इसको लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर है। ममता सरकार में हुए राशन घोटाले को लेकर ईडी ने यह बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला 1000 करोड़ रुपए का है। यानी यह घोटाला जो ममता सरकार में किया गया है वो 1000 करोड़ रुपए का है। मामले की जांच कर रही ईडी ने अतिरिक्त आरोप पत्र में यह दावा किया है। उन्होंने इसमें 4 और लोगों का नाम भी शामिल किया है। इसके अलावा ईडी ने आरोपी से जुड़ी 4 कंपनियों के बारे में भी जानकारी दी है। यानी कोर्ट में ये जो आरोप पत्र है ये दाखिल किया गया है ईडी की तरफ से। ईडी ने दरअसल बैंक्शॉल कोर्ट में जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनको ये अतिरिक्त आरोप पत्र सौंपा है। यानी राशन घोटाला जिसमें ईडी लगातार जांच कर रही है, अब उसकी परतें लगातार खुल रही हैं, क्योंकि उसमें ममता सरकार में मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में इस राशन घोटाले में जो आरोपियों से पूछताछ ईडी ने की है, जो अब तक की जांच ईडी ने की है, जो छापेमारी इस पूरे मामले में हुई है, अब उसके आधार पर ये अतिरिक्त जो आरोप पत्र है ये दरअसल ईडी के जरिए अब कोर्ट में सौंपा गया है, जिसमें ईडी का सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला खुलासा यही है कि यह घोटाला कोई 100, 200 या 400 करोड़ का नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ रुपए का ये राशन घोटाला है जो ममता बनर्जी की सरकार में हुआ है, जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शुरुआत से ही इस घोटाले के सामने आने के बाद से ही जो बीजेपी के नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि ये घोटाला बड़ा है, ये घोटाला कई हजार करोड़ का है। और कहीं ना कहीं अब ये जो आरोप थे बीजेपी के उन पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि ईडी की तरफ से यह खुलासा किया गया है कि 1000 करोड़ रुपए का ये राशन घोटाला जो कि ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल में हुआ है। और बता दें कि इस मामले की सुनवाई अभी सीबीआई की विशेष कोर्ट में चल रही है और अदालत शनिवार को बंद होने के कारण ईडी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अतिरिक्त आरोप पत्र सौंपा और इसे सीबीआई की विशेष कोर्ट में भेजने का अनुरोध किया है। तो इस तरीके से लगातार ईडी जो है छापेमारी इस पूरे मामले में कर रही है। पिछले कुछ महीनों में ही कई जगहों पर इस घोटाले की तह तक जाने के लिए ईडी ने छापेमारी की है। इस मामले में राज्य के जो पूर्व खाद्य मंत्री यानी ज्योति प्रिया मलिक को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था और जुलाई में ईडी ने राशन घोटाले में 10 जगहों पर छापेमारी भी की थी। उस दौरान टीएमसी के नेता शेख शाहजहां, बकीबुर रहमान, अनीसुर रहमान और बारिक विश्वास के आवास पर छापेमारी हुई थी। इन सभी को ज्योति प्रिया मलिक का करीबी बताया जाता है और बताया यह जा रहा है कि कई कोलकाता के ऐसे जो कारोबारी हैं जिसमें संलिप्तता उनकी है इस घोटाले में, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ज्योति प्रिया मलिक की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो सवाल यही है कि ईडी ने जो यह अतिरिक्त आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया है, जिसमें यह खुलासा किया है कि 1000 करोड़ रुपए का ये राशन घोटाला है जो कि अंजाम दिया गया है। अब उसमें क्या ज्योति प्रिया मलिक ने इस घोटाले को लेकर ईडी की पूछताछ में खुलासे किए हैं? क्या इस पूरे घोटाले के तार भी अन्य घोटालों की तरह ममता बनर्जी तक पहुंचेंगे या उनके करीबियों तक पहुंचेंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में सिर्फ ये अकेला एक घोटाला नहीं है,
कोयला घोटाले से लेकर न जाने कितने ऐसे घोटाले हैं जिसमें ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, साथ ही उनके जो करीबी नेता हैं उनका नाम निकलकर सामने आया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर चाहे वो जो है शिक्षक भर्ती घोटाला हो जिसमें उनके करीबी मंत्री सलाखों के पीछे हैं, और इस तरीके से लगातार मंत्रियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि गिरफ्तार अलग अलग घोटाले में हुए हैं। जब हम बात इस राशन घोटाले की कर रहे हैं जिसमें ईडी ने ये आरोप पत्र दायर किया है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में ये घोटाला राशन वितरण में निकलकर सामने आया था। जांचकर्ताओं और बंगाल बीजेपी के नेताओं का दावा ये था कि ये घोटाला 1000 करोड़ रुपए से कम का नहीं है, और इनका ये भी दावा था कि ये घोटाला पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से वहां पर चल रहा है और कोविड जैसे महामारी के काल में इसमें तेजी आई। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध चावल मिलों और आटा मिलों को खरीदे गए गेहूं को पीसने के लिए भेजा जाता था, और इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उचित मूल्य राशन की दुकानों पर लाभार्थियों को बांटा जाता है। सरकारी वितरक मिल मालिकों से गेहूं उठाते हैं और उन्हें राशन की दुकानों में आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक वितरक के पास संचालन का एक निश्चित क्षेत्र होता है और वो कितनी दुकानों पर अनाज वितरित कर सकते हैं इसकी संख्या भी पहले से ही तय होती है। वितरक मिलों से कितनी मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं ये भी निश्चित होता है और उनकी डिलीवरी रसीदों में इसका जिक्र किया जाता है। यहीं से शुरू होती है इस पूरे भ्रष्टाचार की कहानी, और आरोप यह है कि वितरकों ने मिल मालिकों के साथ मिलकर राशन की दुकानों में वितरण के लिए मिलों से निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन उठाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इससे राशन वितरण जो प्रणाली थी उसमें 20 से 40% तक घाटा हुआ। इसके बाद बचे हुए अनाज को खुले बाजारों में बाजार दरों पर बेच दिया गया और इससे होने वाली आमदनी को सिंडिकेट के सदस्यों के बीच कमीशन के रूप में बांटा गया। तो ये है पूरा घोटाला जो मैंने आपको विस्तार से बताया है। लेकिन आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के मामले से लेकर अगर राशन घोटाला और साथ ही कोयला घोटाला, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, अगर ममता बनर्जी की सरकार में घोटालों की लिस्ट खंगाली जाए तो जाहिर तौर पर वहां पर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था से लेकर किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सलाखों के पीछे हैं। ऐसे न जाने कितने नेता हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। तो इस तरीके से ये घोटाले पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी की कुर्सी छीनेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कई मामलों में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब सबसे बड़ा सवाल और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उंगलियां अगर किसी पर उठ रही हैं तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी कुर्सी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि लगातार ये मांग हो रही है कि अगर आपसे पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा है, अगर आपको ये भ्रष्टाचार ही करने हैं तो बेहतर है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से तुरंत इस्तीफा दे दें। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।